हजारों वर्षों तक 60,000 भटकी हुई आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा में क्षण ये थे महाराज सगर के पुत्र, जिन्हें अर्षि कपिल के क्रोध से भस्म होना पड़ा। उनकी राख पर युग बीत गए, परंतु मुक्ति का द्वार अब भी बंद था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज सगर के पुत्रों ने एक तपस्वी ऋषि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस अपमान से अर्षि कपिल ने क्रोध में आकर उन्हें शापित किया। क्षण मात्र में सब कुछ भस्म हो गया। उनकी बेचैन आत्माएं युगों से शांति के लिए तड़प रही थीं। तब उनके वंशज महाराज भगीरथ ने एक असंभव प्रण लिया। उन्होंने निश्चय किया वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। यह था पितृयाण चुकाने का महासंकल्प। शुरू हुई युगों लंबी कठोर तपस्या। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर अडिग, निश्चल, एकाग्र। उन्होंने पहले ब्रह्मा को प्रसन्न किया, फिर देवाधिदेव महादेव को। तब स्वर्ग की पवित्र नदी मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, किंतु उनका वेग इतना तीव्र था कि उसके प्रहार से पृथ्वी फट सकती थी। प्रलय निश्चित था। संकट की इस घड़ी में आगे आए भगवान शिव। उन्होंने अपनी विशाल जटाएं खोली और गंगा की प्रचंड धारा को अपने भीतर समेट लिया। विनाशकारी वेग शांत हो गया, और जब शिव की जटाओं से एक निर्मल धारा बनकर गंगा धरती पर उतरी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड पुलकित हो उठा। सृष्टि ने चैन की सांस ली। वो पवित्र जलधारा पहुंची। सगर पुत्रों की राख तक स्पर्श होते ही उन 60,000 तड़पती आत्माओं को शांति मिली, मुक्ति मिली, उद्धार हुआ। कहते हैं तभी से मां गंगा को कहते हैं मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी, संसार को तारने वाली। संदेश: यह कथा है अटल निश्चय की, पुश्तों के प्रति कर्तव्य की और ईश्वर पर अडिग विश्वास की। जब श्रद्धा सच्ची हो और तपस्या निष्कलंक, तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। ऐसी ही मजेदार, रोचक, सत्य और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि एक भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। अगर आप कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।